हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। बेहद खास टॉपिक है अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी तकलीफों से, उनकी मृत्यु से और भारत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने इतिहास को जानने के लिए दिल में एक जुनून पैदा कीजिए, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं उनका जीवन बस दूसरों की विजय गाथाओं पर तालियां बजाने के लिए होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अमिट संघर्ष की एक जीवंत कथा है, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक विद्रोह है। उनका गौरवशाली जीवन संविधान और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। तो आइए आज उनके जन्म दिवस पर उनको याद करके श्रद्धा के फूल अर्पित करें। तो बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखा करें। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, शायद उन्हें इसकी आवश्यकता हो। तो आइए शुरू करें। भारत के इतिहास में भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम एक ऐसे महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और समानता की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनका प्रारंभिक जीवन और संघर्ष एक सामाजिक कुरीतियों की एक दास्तान कहता है कि आप चाहे कितने भी योग्य हों, समाज को चाहे बहुत कुछ देने की आप में योग्यता हो, मगर आपके व्यक्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा अगर आप किसी पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। वह एक दलित परिवार से थे, जिन्हें उस समय समाज में अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत और भेदभाव का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उस समय के लिए अत्यंत असाधारण उपलब्धि थी, विशेषकर एक दलित व्यक्ति के लिए। और भी महत्वपूर्ण घटनाएं और सामाजिक आंदोलन के उदाहरण हैं उनके जीवन से जुड़े हुए। आइए उनका जिक्र करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में दरअसल कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। यह आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाए, ताकि दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश का अधिकार मिल सके। उनका उद्देश्य केवल सामाजिक सुधार नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की यह एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह समझौता जिसे हम पैक्ट बोल रहे हैं, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का प्रस्ताव रखा था, जिसका अंबेडकर ने समर्थन किया, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। इससे समाज बंट जाएगा, और इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः दोनों नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की बजाय अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। यह समझौता भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला, लेकिन अलग पहचान का मुद्दा भी बहस का विषय बन गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। हालांकि कुछ डिस्प्यूट के बाद में इन्हें जोड़ा गया था, क्योंकि ये संविधान सभा को छोड़कर चले गए थे। बाद में गांधी जी के कहने पर इन्हें जोड़ा गया था। उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से तैयार किया कि वह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करे। उनके नेतृत्व में संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार और छुआछूत के उन्मूलन जैसे प्रावधान शामिल किए गए।
क्योंकि वे अच्छी तरीके से जानते थे इस दर्द को। विशेष रूप से अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को अपराध घोषित करके उनके सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं माना, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता का माध्यम माना। उनके विचार और योगदान एक सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने वाले थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कार्य किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय ज्यादातर लोग इस बिल के खिलाफ थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु मां भारती के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। उन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान दिलवाया। उनके जाने के बाद सामाजिक न्याय के आंदोलन को एक मजबूत नेतृत्व का अभाव महसूस हुआ। यदि वे कुछ और वर्षों तक जीवित रहते तो संभवतः भारत में सामाजिक समानता और तेजी से स्थापित हो गई होती। लेकिन समय को जो राजी होता है होता वही है। ओवरऑल उनका जीवन एक संघर्ष के साथ यह शिक्षा भी देता है कि जो कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हैं उनके पास विश्राम का समय नहीं होता, लेकिन उनका संघर्ष एक दिन रंग जरूर लाता है। बस दिन रात एक करना पड़ता है, एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति को महान बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने अपने ज्ञान, संघर्ष और दूरदर्शिता से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। तो हमारे को यह समझना होगा कि उनका योगदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। वह सदैव एक ऐसे महानायक के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने समानता, न्याय और मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके जीवन की ये कथा हमारे को यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आए उनसे डरना नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में ये जरूर लिखकर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या जाना, क्या जानकारी आपको मिली और आगे आप किस तरीके की वीडियो को देखना पसंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।